ऐसा क्यों होता है कि यदि हम एक विशाल और बहुत भारी लकड़ी का बक्सा पानी में डालें तो वह तैरने लगता है, लेकिन स्टील का एक छोटा हल्का चम्मच पानी में डूब जाता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी के द्वारा वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तुएं पानी में तैरने लगती हैं। इस बल को हम उत्प्लावन बल या बोयंट फोर्स कहते हैं। लकड़ी के बक्से के लिए उत्प्लावन बल बक्से के भार से अधिक होता है, इसलिए लकड़ी का बक्सा तैरने लगता है। जबकि स्टील के चम्मच के लिए भले ही उसका भार बहुत कम है, किंतु उसके लिए उत्प्लावन बल उसके भार से भी कम होता है, इसलिए चम्मच डूब जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लकड़ी के बक्से के लिए उत्प्लावन बल अधिक, जबकि चम्मच के लिए उत्प्लावन बल बहुत कम क्यों होता है? इसे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत से समझ सकते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के लिए उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसलिए यदि हम लकड़ी के पूरे बक्से को पानी में डुबा दें तो यह पानी की जितनी मात्रा को विस्थापित करता है उसका भार लकड़ी के बक्से के भार से अधिक होता है। इसलिए यहाँ उत्प्लावन बल बक्से के भार से अधिक होता है। जबकि चम्मच के मामले में चम्मच द्वारा विस्थापित पानी का भार चम्मच के भार से बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ उत्प्लावन बल भी कम होता है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि लकड़ी के बक्से द्वारा विस्थापित पानी का भार बक्से के भार से बहुत अधिक और स्टील के चम्मच द्वारा विस्थापित पानी का भार चम्मच के भार से कम क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें इन दोनों के घनत्व को देखना होगा। तो लकड़ी का घनत्व लगभग 0.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम लकड़ी का 1 घन सेंटीमीटर का एक टुकड़ा लें तो उसका भार लगभग 0.5 ग्राम होगा, जबकि पानी का भार 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका अर्थ यह है कि पानी के 1 घन सेंटीमीटर आयतन का भार 1 ग्राम होता है। अब चूंकि 1 घन सेंटीमीटर पानी का भार 1 ग्राम है और 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी के टुकड़े का भार लगभग आधा ग्राम है, इसलिए लकड़ी के बक्से द्वारा विस्थापित किए गए पानी की कुल मात्रा का भार लकड़ी के भार से काफ़ी अधिक होगा। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि चूंकि लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कम है, इसलिए लकड़ी द्वारा विस्थापित पानी का भार अधिक होगा और इसीलिए उत्प्लावन बल भी अधिक होगा। दूसरी ओर चम्मच स्टील का बना है और स्टील का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसकी पानी के भार से तुलना करें तो पानी का भार केवल 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब यह है कि चम्मच के 1 घन सेंटीमीटर का भार 8 ग्राम है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी का भार केवल 1 ग्राम है। इसलिए चम्मच द्वारा विस्थापित पानी का भार चम्मच के भार से कम होगा और इसलिए यहाँ उत्प्लावन बल भी कम हो जाता है। तो इस समझ के आधार पर क्या हम यह बता सकते हैं कि किसी वस्तु के तैरने के लिए क्या शर्त होंगी? तैरने के लिए शर्त यह है कि वस्तु का घनत्व उस तरल पदार्थ या द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए जिसमें उसे तैरना है। यदि वस्तु का घनत्व तरल या द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु को तैराने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन यदि वस्तु का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक है तो वह वस्तु डूब जाएगी, जैसा कि चम्मच के मामले में हमने यहाँ पर देखा। लेकिन यह ज्ञात करने के लिए कि वस्तु तैरेगी या डूबेगी, उसका घनत्व कैसे पता करें? तो किसी वस्तु का घनत्व ज्ञात करने के लिए उस वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से विभाजित किया जाता है। इससे हम उसका घनत्व ज्ञात कर सकते हैं और फिर इसकी तुलना तरल या द्रव के घनत्व से कर सकते हैं, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि वस्तु तैरेगी या डूबेगी।